और बड़ी खबर है, जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक बार फिर बिजली गिरी है। आमेर के ग्रामीण क्षेत्र लबाना गांव के लेसुआ की ढाणी में बिजली गिरी। इस दौरान धमाके के साथ सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढा इतना बड़ा था कि पास ही में खड़ी एक स्कूल बस उसमें समा गई। गनीमत यह रही कि बस में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के दौरान मौके पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि तेज धमाका हुआ, बिजली गिरी, हम लोग घर से बाहर आ गए। हादसे के नजदीक जो मकान बने हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। मकान की दीवारों में दरारें आई हैं। तो तस्वीरें देखिए आप, ये वो जगह है आमेर क्षेत्र में लबाना गांव के लेसुआ की ढाणी, जहां पर एक तेज आवाज हुई। एक बार की किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि दरअसल बिजली गिरी है। ये एक बार फिर है जब आमेर क्षेत्र में बिजली गिरी है। बिजली गिरते ही धमाका हुआ। इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढा इतनी तेजी से बना और इतना बड़ा बना कि पास में ही एक स्कूल बस जो खड़ी थी, वो जैसे जैसे गड्ढा बन रहा था, दरारें आ रही थी, उसमें समाती चली गई। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच जयपुर के सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल में 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए आयोजित 3 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप के तीसरे दिन 1800 बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। इस दौरान एसीबी डीजी बीएल सोनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिकित्सा विशेषज्ञों और जिले के अधिकारियों की बैठक ली। कोरोना को लेकर की गई तैयारियों पर बात हुई। शेखावत ने कहा, आने वाले समय में अगर कोरोना फिर कहर ढाता है तो तैयारियां अभी से होनी चाहिए। बैठक के दौरान शेखावत ने जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही को गंभीरता से लिया और लापरवाह अभियंताओं और ठेकेदारों पर कार्रवाई की बात कही। क्या बहुत बढ़ने वाली है और इसके साथ साथ में कोई नया म्यूटेंट न आ जाए, इसको लेकर के एक बार विचार किया था और सारे अधिकारियों के साथ में बैठकर एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर सबके साथ में बैठकर अब तक जो तैयारियां हुई है उसकी समीक्षा की है और कुछ निर्देश दिए हैं कि किस तरह से हमें आने वाले समय में यदि ये पेंडेमिक का रूप फिर से लेता है तो हमें उस आपात स्थिति में किस तरह की तैयारी अभी करनी चाहिए। इन सब विषयों पर अभी चर्चा की है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। भरतपुर जिला प्रशासन कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है, साथ ही रोको और टोको अभियान चल रहा है। पुलिस के अभियान का जायजा लिया सहयोगी दीपक पुरी ने। में लगातार कोरोना केसों की संख्या है बढ़ती जा रही है और उसको लेकर के प्रशासन जो है वो अलर्ट नज़र आ रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन लोग फिर भी जो है लापरवाह बने हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, शहर का व्यस्ततम चौराया है, दिन भर भीड़ भाड़ रहती है और उसी भीड़ भाड़ पर हम देखने के लिए आए हैं कि क्या लोग कितने लापरवाह नज़र आ रहे हैं। देखिए भैया, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हो, आपने मास्क नहीं लगाया। आपको पता है कोरोना लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन जागरूक कर रहा है। मास्क ने ये जेब में रखने की चीज़ थोड़ी है। अरे नहीं लगा। गलती मानते हो? बचाव करो कोरोना से। मास्क नहीं लगाया आपने, ये जेब में रखने की चीज। देखिए पुलिस जो है वो भी समझा रही है, लेकिन पुलिस समझा रही है लगातार, लेकिन लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं है। पुलिस जो है टोक रही है, पकड़ भी रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए मास्क लोगों को लगातार। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मास्क नहीं लगाया आपने? हाँ, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क थोड़ी भाप की वजह से लगाई है। क्या है आप? वो चश्मे में आ जाती है ना। भाप क्या करेगा? अरे वो चश्मे में वो बन जाती है थोड़ा। हाँ ये तो देखिए पुलिस लगातार जो है समझा रही है, प्रशासन जो है लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को समझा रहे हैं लगातार, लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं।
हाँ, सबको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लगा लेंगे और प्रयास कर रहे हैं सबको मास्क लगवाने की। चालान भी करते हैं मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के, सबको जागरूक करेंगे। और सर जल्दी में दुकान से बिल्कुल सॉरी, गलती हो गई। तो इस चीज को, गलती को कोरोना तो नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। एक्चुअल में क्या भगदड़ में दुकान पे आ रहा था, इस वजह से इसमें सावधानी बरतें आप, अपने जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल 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 ठीक बात। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। जालोर जिले में कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर प्रशासन सख्ती के मूड में है। कलेक्टर के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया जा रहा है जो गाइडलाइंस की अनदेखी पर कार्रवाई कर सकेंगे। इसके अलावा टीके से वंचित लोगों के साथ साथ 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए जिले में बने 250 सेंटर पर तेजी से टीकाकरण भी हो रहा है। कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन की क्या प्लानिंग है, इसे लेकर संवाददाता श्याम बिश्नोई ने कलेक्टर नम्रता से बातचीत की। देश में जिस तरीके से कोरोना है एक बार फिर से पैर पसार रहा है, ऐसे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी राजस्थान में जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां जुटी हुई है। वहीं जो पहले से वंचित रहे हुए लोगों के वैक्सीन लगाने का काम शुरू है, तो वहीं दूसरी ओर जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनकी कोरोना वैक्सीन को लेकर जालोर जिले में 1,41,000 का लक्ष्य है। ऐसे में पिछले 3 दिनों में लगातार जिस तरीके से जालोर जिला प्रशासन ने जो महाअभियान के तहत 25% है वो वैक्सीन लगा दी है, ऐसे में आने वाले दिनों में भी कोरोना से निजात पाने को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, बातचीत करेंगे जिला कलेक्टर से। मैम, जिस तरीके से 3 तारीख से शुरू हुई है उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, बच्चों में भी उत्साह है, अतिशीघ्र है वो 100% लक्ष्य को लेकर रहेगा। और उसके अलावा जिस तरीके से जो कोरोना गाइडलाइन पालना नहीं की जा रही है, बड़ी चुनौती है, लोग अभी भी अवेयरनेस नहीं रख रहे, उसको लेकर किस तरीके की? इसके लिए सबसे पहला हमारा तो ये है कि 100% टीकाकरण करवा लें 18+ वालों में भी और 15 to 18 बच्चों की श्रेणी में भी। टीकाकरण एक बहुत बड़ा बचाव है इसके लिए। बाकी जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसकी पालना के लिए पूरा प्रयास है। जैसे कल भी पुलिस द्वारा रूट मार्च भी निकाला गया था, अभी भी ब्लॉक स्तर पे सभी उपखंड कार्यालयों के द्वारा इस संबंध में अब सख्ती बरती जा रही है, लोगों को समझाया भी जा रहा है और उनको ये ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज देने की प्रयास है कि सुरक्षा ही बचाव है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना हो। जो 18+ का वैक्सीनेशन है, इस टारगेट को 100% अचीव करने के लिए हमारी जो लोकल ब्लॉक लेवल सर्वे टीम्स हैं जो घर घर जा रही हैं, हर घर का सर्वे कर रही हैं। हर घर दस्तक अभियान का मेन एजेंडा ये है कि किसी भी घर में अगर कोई छूट गया हो तो उसका टीकाकरण अवश्य करवा लें। और अभी जो लास्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से वो सभी घर जिनमें लोग अभी निवासरत हैं, क्योंकि जालोर में प्रवासियों का भी एक इशू रहता है, तो वो घर जहाँ लोग निवासरत हैं वहाँ पे मोर देन 80% कवरेज हमने टीकाकरण का कर लिया है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 31वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र वर्चुअली जुड़े। पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति राजीव जैन समेत यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट सदस्य और शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में 1,53,000 डिग्री, 3 डीलिट उपाधि, 472 पीएचडी और 117 गोल्ड मेडल स्टूडेंट को वितरित किए गए। कार्यक्रम की वर्चुअल रूप से अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की अपनी अलग पहचान है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले स्टूडेंट्स देश का नाम अलग अलग क्षेत्र में रोशन कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान नेटवर्क प्रॉब्लम और फायर अलार्म बजने से कार्यक्रम बाधित भी हुआ। सादर धन्यवाद। कहते हैं खेल तो केवल खेल होता है, प्रतिभाओं की पहचान होती है, खेलों का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता। लेकिन प्रदेश में खेलों के महाआयोजन से पहले नाम को लेकर सियासी मुकाबला शबाब पर है। ये कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस पार्टी के लोगों की। नेहरू गांधी खानदान की चापलूसी के अलावा इस देश में न कोई महापुरुष लगता है न कोई महान लगता है। ये वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जीवित नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम बना दिया। वो लोग कह रहे हैं कि नाम क्यों रख रहे हो। ग्रामीण खेलों के महाकुंभ पर महाभारत। मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी इस नामकरण की मानसिकता से बाहर नहीं आई है। पूनिया का प्रहार
चांदना का पलटवार। ये वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जीवित नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम बना दिया। वो लोग कह रहे हैं कि नाम क्यों रख रहे हो। खेल से पहले नाम पर नॉन स्टॉप खेल। ये कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस पार्टी के लोगों की, कि उनको नेहरू गांधी खानदान की चापलूसी के अलावा इस देश में न कोई महापुरुष लगता है न कोई महान लगता है। सतीश पूनिया जी जब से तीसरे और चौथे नंबर पे आए हैं बाई इलेक्शन में, तब से उनका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया है और उनकी कुर्सी उनको डगमगाती हुई नजर आ रही है। खेल पर खुला सियासी खेल है। एक पार्टी ने खेलों का नामकरण किया और दूसरी ने सियासी मौका लपक लिया और शुरू हो गई ग्रामीण ओलंपिक खेलों के महाकुंभ पर महाभारत। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का नामकरण कांग्रेस का राजीव गांधी को सम्मान है, लेकिन बीजेपी को खेलों के महाआयोजन के इस नामकरण पर पूरा ऐतराज है। खिलाड़ियों के लिए मैदानी मुकाबला भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत के खिलाड़ियों का सियासी दंगल अभी से पूरे शबाब पर है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी इस नामकरण की मानसिकता से बाहर नहीं आई है और इसीलिए कांग्रेस का देश के नक्शे से सिमटना का बड़ा कारण भी है। क्योंकि और फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस देश की जनता चिंतित है। अपने देश के प्रधानमंत्री की जान अगर खतरे में पड़ी तो वो चिंतित है। 3 करोड़ पंजाबी इस देश के क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की जान के दुश्मन बन गए? ये पंजाब के लोग नहीं थे, कांग्रेस के फाड़े के लोग थे। अपनी पुलिस को भी समझा दो थोड़ा सा। पंजाब पुलिस तो जो कर ही रही है, माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं और योगी जी जनता के साथ खेल रहे हैं। राहुल गांधी कौन सी गुप्त यात्रा पर गए थे? क्या साजिश रची उन्होंने? ये पागल हो चुके हैं।